सियालकोट से हमारी ब्यूरो चीफ सईदा फरहत रिजवी की रिपोर्ट के मुताबिक ऑक्सफोर्ड गर्ल्स कॉलेज सियालकोट में एक बहुत आलीशान तकरीरी मुकाबला हुआ, जिसमें शहर इकबाल से मुख्तलिफ तालीमी इदारों से कसीर तादाद में तुलबात ने शिरकत की। इस तकरीरी मुकाबले में पैन स्कूल सिस्टम अल फारूक कैंपस कोट हरड़ की जैनब सजाद ने फर्स्ट पोजीशन हासिल करके और आयशा अरशद ने सेकंड पोजीशन हासिल करके ना सिर्फ अपने स्कूल और वालिदैन का नाम रोशन किया, बल्कि कॉलेज इंतजामिया की जानिब से इनामात भी हासिल किए और हाज़रीन से दाद भी वसूल की। इस मौका पर पैन स्कूल सिस्टम अल फारूक कैंपस के प्रिंसिपल मिर्जा अजमत का कहना था कि तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लेने का मकसद तालबात में खुद एतमादी पैदा करना है। इस तरह के तकरीरी मुकाबले होते देखकर इन तालबात में भी खुद एतमादी पैदा होती है, जो बोलते वक्त हिचकिचाती हैं। रिजल्ट के मौका पर वाइस प्रिंसिपल मुजम्मल हुसैन का कहना था कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे की तुलबा मलाइका यूनस ने आई काम पार्ट 1 में पूरे डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में नुमाया पोजीशन हासिल करके इदारे का नाम रोशन किया है और अल्लाह ताला मुस्तकबिल में भी इस इदारे से बेहतरीन कारकर्दगी की बिना पर स्टूडेंट शहर इकबाल में नुमाया होकर नाम रोशन करेंगे और हमारे लिए और अपने वालिदैन के लिए बाइसे फख्र बनेंगे। रिजल्ट के मौका पर स्कूल के तुलबा व तुलबात ने मुख्तलिफ किस्म के खेलों के मुकाबलों में हिस्सा लिया और रिजल्ट वाले दिन की रौनक को दोबाला कर दिया। बलोचिस्तान से हमारे ब्यूरो चीफ वसीम खान की रिपोर्ट के मुताबिक बाहर खान धमाका में जहां बक अफराद की तादाद 5 हो गई, जबकि 10 अफराद जख्मी। बाहर खान के रखनी बाजार में धमाका हुआ, जिसमें 5 अफराद जहां बक जबकि 10 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। बाहर खान के रखनी बाजार में धमाका हुआ, जिसमें अब तक की इतलात के मुताबिक 5 अफराद जहां भाग जबकि 10 जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। जख्मियों में 2 बच्चियां भी शामिल हैं। धमाके की इतला मिलते ही रेस्क्यू और कानून नाफिज करने वाले इदारे जाए वकुआ पर पहुंच चुके हैं, जबकि पुलिस ने इलाके को घेरे में ले रखा है। पुलिस के मुताबिक बाजार में खड़ी मोटरसाइकिल में बम नस्ब किया गया था। धमाके से मुतल्लिक मौसूल वीडियो और तस्वीर में देखा जा सकता है कि धमाके के बाद बाजार में मौजूद रेहड़ियां और दुकानें मुतासिर हुई हैं। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि बज़ाहिर लगता है कि धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक पुलिस इब्तदाई तहकीकात से ये बात सामने आई है कि धमाका हजाम की दुकान के बाहर हुआ। धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था जो हजाम की दुकान के बाहर खड़ी की गई थी। बावल नगर से इंचार्ज नुमाइंदगान मोहम्मद सरवर चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक बावल नगर मासूम बच्ची का बेईमाना कत्ल। मासूम इंसानी जान की कीमत सिर्फ 2 टॉफियां चोरी करना 7 साला मासूम बच्ची का जुर्म बन गया। चक 270 HR पक्का मुरब्बा में 7 साला मासूम बच्ची के बेईमाना कत्ल का अफसोसनाक वाकया पेश आया। 7 साला नादिया दुकान से सिर्फ 5 रुपए मालियत की 2 टॉफियां चोरी उठा ली। दुकानदार की बेगम ने नादिया के घर जाकर शिकायत की। सौतेली दादी ने मासूम कली पर बेईमाना तशद्दुद किया। बच्ची की मां अपनी सास की मिन्नतें करती बिलखती रोती रही, मगर मुलजिमा को रहम न आया। दरिंदा सिर्फ सफाक मुलजिमा ने बच्ची को जोर से जमीन पर पटक कर मार डाला। मासूम बच्ची सौतेली दादी का जुल्म और तशद्दुद न बर्दाश्त कर सकी। बच्ची को तशवीशनाक हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गई। मकतूला बच्ची की वालिदा की मुद्दत में मुलजिमा हमीदा के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। मकतूला बच्ची की वालिदा ने मुलजिमा के बेटे से दूसरी शादी की थी। मकतूला बच्ची खातून के पहले शौहर की औलाद थी, जो 7 साल कबल फौत हो गया था। जिला सवाबी से हमारे ब्यूरो चीफ एम अमीन यूसुफ जई की रिपोर्ट के मुताबिक आज जिला सवाबी में एक जबरदस्त महंगाई मार्च का एहतमाम किया गया। महंगाई मार्च में PDM की गवर्नमेंट के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन ने PDM हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की।
हजारों की तादाद में पीटीआई वर्कर्स ने महंगाई मार्च में शरीक होकर महंगाई के मारे आवाम और पीटीआई वर्कर्स ने जबरदस्त एहतजाज रिकॉर्ड करते हुए पीडीएम गवर्नमेंट को महंगाई का जिम्मेदार करार दिया। महंगाई मार्च में पीटीआई की मरकजी सूबाई और जिलाई रहनुमाओं ने शिरकत की। मरकजी व सूबाई रहनुमाओं में साबिका स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब, साबिका वजीर तालीम खैबर पख्तूनख्वा शहराम खान, साबिका मुशीर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा एमपीए करीम खान, साबिका डिडिक चेयरमैन सूबाई एमपीए अंगेज खान, साबिका एमपीए आकिबुल्ला खान, तहसील सवाबी चेयरमैन अताउल्ला खान, तहसील रजड़ से पीटीआई सीनियर रहनुमा शाह सवार खान और पीटीआई के सीनियर रहनुमा इम्तियाज खान मनीरवाल और पीटीआई सीनियर रहनुमा इसराइल बादशाह और तहसील टोपी साबका नाज़िम सुहेल खान ने शिरकत करते हुए महंगाई मार्च से जोशीले खुतबात किए। मरकजी व सूबाई रहनुमाओं ने शुरा से अहद लिया कि आने वाले दिनों में पार्टी वर्कर्स किसी भी कुर्बानी से दिरेग नहीं करेंगे और इमरान खान पीटीआई का साथ देंगे। एम अमीन यूसुफ जई। हर लम्हा किसी नई खबर को जन्म देता है। खबर जो कहीं ख्वाहिश है, कहीं मर्जी का बयानिया, कहीं सनसनी और कहीं अभाम का हेरफेर, तहकीक के साथ, जुस्तजू के साथ, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी और फर्ज है। और सियासत से पार खबर की तह में छुपा हर सच जानने के लिए मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ चैनल 5 न्यूज प्लस सैयद बुनियाद हुसैन शाह काजमी की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा जंगलात की मिली भगत से काटे गए ग्रीन दरख्त मौका पर साबित हो गए। तफसीलात के मुताबिक चैनल 5 न्यूज प्लस के डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह काजमी ने वजीर जंगलात चौधरी मोहम्मद अकमल सरगाला को आगाह किया था, जिस पर ग्रीन जंगलात के नुकसान पर फौरी एक्शन लेते हुए डीएफओ डिवीजन मुजफ्फराबाद को हुक्म सादिर फरमाया कि फौरी इंक्वायरी करने का। राजा महराज सराज ने गुज़श्ता शब हल्का लछड़ाट बीट पंजगोड़ नाड़ी सईदा पूरी टीम के साथ मौका पर पहुंच गए और मौका पर 19 दरख्त ग्रीन बेदर्दी से काटे हुए पाए गए थे। एनी शाहिदीन नाड़ी सईदा पंजगोड़ के अमजद नामी शख्स ने टेलीफोन पर डिप्टी ब्यूरो चीफ चैनल 5 न्यूज प्लस से जो बात की वो हम अवाम के सामने लाते हैं। अमजद भाई, आप पंजगोड़ नाड़ी सईदा दबड़ा के मकाम पे मौजूद थे कल जब डीएफओ सिराज मिराज खालिद सिराज मिराज और रेंज अफसर और दीगर दूसरी जो उनके साथ नफरी थी अमला था, तो वहाँ पे आप मौजूद थे। आपने क्या देखा वहाँ पे और कितना नुकसान हुआ है जो कि ग्रीन दरख्त काटे गए, वो कितने वहां से उन्होंने देखे और दूसरी जगह के कितने थे जहाँ पे वो गए ही नहीं है? अब तफसील से मुझे आगाह करें। जहाँ पे वो आए हैं वहाँ पे उन्हीं दरख्त हैं नीले बूट। अच्छा, नीले दरख्त जो काटे हुए उन्हीं दरख्त हैं। जिधर तो वो गए ही नहीं उधर तो बहुत दरख्त है ना। उधर कितने तकरीबन? उस जगह का क्या नाम है? उधर तो 20 के ऊपर है ना, 40 भी हो सकता। अच्छा, यानी कि तो 100 के लगभग है। जी जी जी। अच्छा, तो वहाँ पे ये लोग जो महकमा जंगलात है के अफसरान है वो नहीं गए? नहीं गए वो उधर नहीं गए, उधर की शिकायत नहीं थी। अच्छा, तो आप कल उनके साथ मौजूद थे? नहीं मैं तो मौजूद नहीं था, बंदे हमारे साथ उनके थे मौजूद थे। नहीं, वहां पे जब ऊपर गए मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह काजमी की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर जंगलात अकमल सरगला से मुलाकात। वजीर जंगलात चौधरी मोहम्मद अकमल सरगला बुनियाद हुसैन शाह काजमी ने पंजगोड़ नाड़ी सईदा में भेजा। दरख्तान काटने पर कोई कार्रवाई महकमा जंगलात की तरफ से न हुई। वजीर जंगलात को आगाह किया गया, जिस पर वजीर जंगलात ने फौरी मोहतमम डिवीजन मुजफ्फराबाद को हिदायत जारी की
के फौरी तहकीकात करके 2 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करें। वाज़िया रहे कि इससे पहले भी चैनल 5 न्यूज प्लस ने मोहतरम जंगलात को आगाह किया था, लेकिन इस पर गोल मोल कार्रवाई करके दाखिले दफ्तर कर दिया गया, जिस पर बुनियाद हुसैन शाह काज़मी ने वजीर जंगलात से जंगल तबाह होने की सारी सूरत हाल से आगाह किया। डिप्टी ब्यूरो चीफ चैनल 5 न्यूज प्लस सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी ने आज इस्लामाबाद कश्मीर हाउस में मुलाकात के दौरान वजीर जंगलात को जंगलात के नुकसानात पर मुकम्मल तौर पर ब्रीफिंग दी। वजीर जंगलात ने मुकम्मल तौर पर यकीन दहानी भी करवाई। हासिलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद कादिम रजा शाह की रिपोर्ट के मुताबिक दरबार रोड आसिफ करियाना स्टोर पर सरकारी आटा खुर्द बुर्द होने का इंकशाफ। हासिलपुर पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से सस्ते आटे के लिए लगाए गए डिपो पर आटा ब्लैक में फरोख्त होने लगा। दरबार रोड आसिफ करियाना स्टोर से सरकारी सस्ता आटा खरीदना ख्वाब बनकर रह गया है। रोजाना की बुनियाद पर आटे के सरकारी बैग आम लोगों को फराहम नहीं किए जा रहे, बल्कि खास होटल मालकान को महंगे दामों फरोख्त किए जाते हैं, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत के वाज़े अहकामात की रोशनी में आटे की कमर्शियल सेल पर मुकम्मल पाबंदी आयद होने के बावजूद अवाम को दोनों हाथों से लूटा जाने लगा। सस्ते आटे के असूल के लिए आए लोग खाली हाथ वापसी का रास्ता लेने पर मजबूर हैं। शहरियों ने इल्जाम आयद करते हुए बताया कि सरकारी आटे के बैग बाहर इन लोड करवा कर फोटो सेशन करते हैं और फिर फौरी आटा उठाकर दुकान के अंदर रखकर होटल मालकान को महंगे दामों फरोख्त किया जाता है। आटे के असूल के लिए साहिल के इसरार पर दुकानदार आपे से बाहर हो गया और गालम गलोच करके भगा दिया। जमशेद नामी दुकानदार की शहरियों से बदतमीजी की फूटिंग मंजरें आम पर आ गई, जिस पर समाजी हलकों ने आसिफ करियाना स्टोर मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालिबा किया है। जंग से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अशरफ सियालवी की रिपोर्ट के मुताबिक सालाना अजीमुशान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बासिलसिला साले सवाब मारला दिता मरहूम 11 बजे दिन मुनकिद हुई बामकाम आबादी बिली मोजा हबीब न सरगोदा रोड जंग, जिसमें तलावते कुरान पाक जीनतुल कुरआ कारी मोहम्मद अफजल जमाती और बुआना सना ख्वाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कारी समीउल्लाह उमर फरीद ऑफ जंग समीउल्लाह अमीर कादरी ऑफ जंग अपनी अपनी हाजिरी पेश की। खताबे अव्वल खादिम अबू तुराब कारी मोहम्मद इमरान कादरी अतारी साहब चेयरमैन बज़्म फैज रजा जंग खसूसी बयान खतीब अहले सुन्नत सरमाया अहले सुन्नत हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद समर अब्बास अतारी कादरी ऑफ तोबा ने बयान फरमाया। इलामा साहब बयान में कहा, अल्लाह ताला अपने जलाल से ज्यादा जमाल पर जोर देता है ताकि इंसान भी अपने आपस में रहम दिली और मोहब्बत से पेश आए। कुरान करीम ने इंसाफ और अदल की जानिब रुग़बत दिलाई है और मुसलमानों को आपस में तनाज़ात में उलझने से मना फरमाया है। बहुत दूर दराज से लोगों ने शिरकत की। इसमें मेहमान खसूसी सियासी व समाजी शख्सियत मीडिया पर्सन मलक बिलाल मिंबर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब जंग बानी महफिल मोहम्मद सजाद अतारी मार मोहम्मद अफजल नौल आलिम शेर नौल मार फलक शेर नौल आखिर में लंगर रिजवी का भी एहतमाम किया गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। रायवीन से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद जमान जोया की रिपोर्ट के मुताबिक बासिलसिला विलादत हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम व हजरत गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम व हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के हवाले से 4 शोबान 25 फरवरी बरोज हफ्ता आज शाम 6:30 बजे टाउन कमेटी चौक रायवीन से जुलूस का आगाज हुआ और अपने मखसूस रास्तों से होता हुआ भट्टी चौक दाता गंज बख्श अली अजवेरी रायविंड में पहुंचा। उलमा कराम व दीगर मजहब के लोगों ने जलसा जुलूस से खिताब फरमाया और इसके फौरन बाद महफिल समा हुआ। इंतजामिया की तरफ से लंगर का भी वसी इंतजाम किया गया था। तमाम आने वाले मेहमानों को खुशामदीद किया गया, जिनमें मियाँ अब्दुल रशीद भट्टी, साबिका MPA मियाँ अहमद रशीद भट्टी, उम्मीदवार MPA PTI सरदार कामिल उमर, MNA सरपरस्त आला प्रेस क्लब तहसील रायविंड जनाब तारिक जट साहब, उम्मीदवार MPA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब राना शमशाद अहमद, उम्मीदवार MNA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब इंजीनियर मियाँ यासीन नारक साहब,
सीनियर चीफ एग्जीक्यूटिव नदीम अशरफ सद्दू, कोऑर्डिनेटर पीटीआई कंप्लेंट सेल इलामा इकबाल टाउन जोन, सैयद वलीउल्लाह शाह बुखारी, जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब तहसील रायविंड राना जाहिद इमरान, चीफ एग्जीक्यूटिव राना मोहम्मद जमान जोया, सीनियर नायब सदर प्रेस क्लब तहसील रायविंड जनाब फहीम संधू, चेयरमैन सिटी प्रेस क्लब रायविंड नासिर अली मियू, नायब सदर मलक मुस्तफा, जॉइंट सेक्रेटरी अमजद खोखर, रशीद साबिर, जनाब शौकत अली साहब गदाए, दाता गंज बख्शली अजवेरी, मैडम नसीम अख्तर, सीनियर नायब सदर प्रेस क्लब तहसील रायविंड कासिम भट्ट साहब, सकलैन शाह और बहुत सी सियासी व समाजी और आलम दीन दोस्त अहबाब ने जलूस व जलसा में शिरकत की। जलूस को फुल प्रूफ सिक्योरिटी भी फराहम की गई। मानिए जलसा व जुलूस सैयद इमदाद हुसैन दादू शाह, सदर प्रेस क्लब तहसील रायविंड ने आने वाले तमाम दोस्तों का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया भी अदा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब के। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। बावल नगर से इंचार्ज नुमाइंदगान मोहम्मद सरवर चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक बावल नगर महंगाई का तूफान, अवाम परेशान। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा चैनल 5 मोहम्मद सरवर चौहान से, जो इस वक्त परेशान हाल अवाम के हमरा मौजूद है। जी सरवर चौहान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम शहर बहावल नगर में मौजूद हैं मुर्गी की मार्केट में। तो इधर बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम का जीना दूभर कर दिया। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं। जी बताइए। देखिए जी, खुदारा मैं काम बाला से इल्तमास करता हूँ कि अल्लाह ने अगर पौधा और मनसब दिया ना तो उसका जायज़ इस्तेमाल करें। एक वक्त होता था 1 रुपये का भी अगर दुकानदार हजरात गलत मुनाफा लेते थे तो मजिस्ट्रेट बाज़ारों में आकर उन्हें चालान और जुर्माने। अब ना यहाँ पे पंजाब फूड अथॉरिटी वाले हैं ना लेबर वाले हैं। अब अंदाज़ा लगाएं 150-200 रुपये किलो बिकने वाला गोश्त 700 रुपये किलो बिक रहा है, वो भी पूरा नहीं। किसी का कंडा सही नहीं है। अब मुर्गी बेचने वाले 10-10 मकानों के मालिक हो गए और गरीब का चूल्हा बच रहा है। खुदारा हम उनके खिलाफ नहीं है, अल्लाह ताला उनको और दे, ये तो अल्लाह की देन है ना। लेकिन इसके साथ साथ गरीब आवाम के भी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। और मैं ये झोली उठा के काम बाला से इल्तमास करता हूँ कि खुदारा गरीब का चूल्हा बुझने से बचाया जाए, रिलीफ दिया जाए। ये जो पीपल्स वर्कर्स प्रोग्राम और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट स्कीम में उन्होंने भरकारी बनाया ना, हमें ये पैसे ख़त्म कर दें। कारों में लोग आकर ये पैसे ले रहे हैं। गरीब आवाम को खाने पीने की अशिया पे रिलीफ दिया जाए, आगे नहीं पहना रहे, ताकि अल्लाह ताला इनकी हो सकता है बाकी को नहीं मुरवज में ही माफ़ कर दे। जी ये शहरी थे मेरे साथ, इनका कहना ये था कि 250 रुपये किलो मिलने वाला गोश्त जो कि 350 रुपये किलो मिलता था, इस वक्त ये 650 रुपये किलो है, जो कि गरीब आदमी की पहुंच से बाहर है। और इनका कहना ये था कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है बाहर निकले, रेट लिस्टों को चेक करें, खुदारा गरीबों के ऊपर तरस खाया जाए। जी मुल्क भर में महंगाई ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। मुर्गी का गोश्त गरीब अवाम की पहुंच से दूर हो गया। चिकन के दाम बढ़ने पर मुर्गी रक्स पर उतर आई। मुर्गी ने किया स्टूडियो बार का रुख। हासिलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद कादिम रजा शाह की रिपोर्ट के मुताबिक आटा, चीनी, घी, सब्जियां और ब्रायलर मुर्गी का गोश्त हुआ गरीब आवाम की पहुंच से दूर। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट खामोश तमाशाई बन गए। रेट लिस्ट 620 और फरोख्त 670 रुपए सरेआम फरोख्त हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। डिप्टी कमिश्नर साहब और असिस्टेंट कमिश्नर साहब गोश्त के रेट को कम अज कम कंट्रोल रेट पर फरोख्त करने की इजाजत दें और नाजायज मुनाफाखोरी के खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए। औस्ता मोहम्मद से हमारे ब्यूरो चीफ शुएब जमाली की रिपोर्ट के मुताबिक बूझो तो जाने, ये बड़ा गोश्त है जिसको इतनी स्टैंप लगी है जैसे कि कोई अनमोल जानवर हो। ये स्टैंप महकमा लाइव स्टॉक के हैं शायद, लेकिन इतने स्टैंप लगाने की जरूरत ही क्या थी? क्या ये इनके पास ही होता है? जब चाहे लगा दे, मुर्दा जानवर हो या फिर जिंदा, बस स्टैंप लगाकर फरोख्त करना शुरू कर दे। बहुत अफसोस की बात है, इनसे कोई पूछने वाला नहीं। इस वजह से उस्ता मोहम्मद शहर के कई लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं।
عوامی حلقوں نے سیکرٹری لائیو اسٹاک ارشد حسین بگٹی صاحب ڈی جی لائیو اسٹاک اور ضلع انتظامیہ سے پرزور اپیل کی ہے اس بات کا سختی سے نوٹس لیتے ہوئے ذمہ داران کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے۔ بات کی جائے چکن کے حوالے سے تو چکن کے دام کو پر لگ گئے، غریب عوام چکن کھانا تو دور کی بات ہے بس دیکھنے پر ہی مجبور ہیں۔ اوسطا محمد میں چکن 700 روپے پر فروخت ہو رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں، پرائز کنٹرول کمیٹیوں نے بھی چپ سادھ لی۔ موجودہ حکومت کے وعدے بھی درے کے درے رہ گئے، ہر چیز خرد و نوش اشیاء کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرتی دکھائی دیتی ہے۔ رحیم یار خان سے ہمارے ڈپٹی بیورو چیف چینل 5 نیوز پلس ارشد علی کی رپورٹ کے مطابق مہنگائی کی اس لہر میں چکن کی قیمتوں کو پر لگ گئے، چکن غریب عوام کی پہنچ سے دور ہو گیا، آئے روز قیمتیں بڑھنے سے عوام کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ چکن کی فی کلو 700 روپے سے 800 روپے تک فروخت، کوئی پوچھنے والا نہیں، حکومت کی طرف سے کوئی چیک اینڈ بیلنس کا نظام نظر نہیں آ رہا، غریب عوام چکن مافیا کے ہاتھوں لوٹنے پر مجبور ہو گئی، غریب عوام صرف چکن کو دیکھ سکتے ہیں پر خریدنے کی سکت نہیں رہی۔ چینل 5 کے ساتھ سوابی ڈسٹرکٹ سے مخاطب ہوں۔ میں ادھر مین سوابی اڈے میں جو پولٹری شاپ ہے، سب سے بڑی شاپ ہے سوابی کا، اس میں موجود ہوں اور کسٹمر سے بات کریں گے اور اس کے آنر سے بھی بات کریں گے کہ پولٹری پورے ملک میں بھی مہنگا ہے، سوابی میں مہنگا ہے، اور جو اس کے خریدار ہیں اس سے پوچھیں گے کہ وہ کتنے متاثر ہے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر مرغ خریداری آج کل آپ کو پتہ ہے غریب کی بات نہیں، بہت مشکل ہے، کس طرح مرغ آپ کی پہنچ میں خرید سکتے ہیں؟ نہیں خرید سکتے، بازار بالکل مہنگا ہے، حد سے زیادہ مہنگا ہے، 700 800 900 تک کیا نام مرغ بازار۔ پہلے سال پہلے کچھ مہینے پہلے تو حالت ٹھیک تھی، حالات ٹھیک تھی، تقریباً کیا نام ہے 400 500 کیا نام میں مل جاتا ہے، اور ابھی حالات بہت زیادہ دن بدن سے حالات خراب ہو۔ اچھا، بڑی مہربانی۔ دوسرا بھائی ہمارے ساتھ کھڑے سے پوچھیں گے، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ مرغ خریدنے آئے ہوں؟ ہاں مرغ خریدنے کیا ہے، لیکن یہ بہت مہنگا پڑتا ہے، لینے بہت مشکل ہے، غریب لوگوں کے لیے زندگی گزارنا بہت مشکل ہو گیا۔ ابھی یہ 1.5 سال ہو گئے یہ گورنمنٹ میں یہ لوگ آئے ہیں نا، تو اس کے بعد جو چیزیں لینے کا کام خراب ہو گیا۔ ایک تو کام نہیں ہے، روزگار نہیں ہے لوگوں کا، بے روزگار ہے سب، اور دوسرا مہنگائی اتنا بڑھ گیا کہ ہر چیز اتنا مہنگا ہے کہ بھائی کیا کریں گے۔ بہت شکریہ۔ دکان کا مالک جو آنر ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے بول گئے کہ یہ مہنگائی کا جو پولٹری آج کل مہنگا ہو گیا، اس کی خاص وجوہات کیا؟ السلام علیکم سر۔ پولٹری بہت مہنگا ہے، لوگ جو ہے نا وہ تنگے خرید نہیں سکتے، وہ بڑی جو ہے نا فریاد کر رہے ہیں، کیا وجوہات ہے سر؟ آپ ہمارے چینل کو بتا سکتے ہیں، کیا پیغام دیں گے سر؟ سر میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں نا کہ اس سے پہلے جو 1.5 سال پیچھے چلے جائیں ریواسوں، تو جو ہمیں پولٹری سے ادھر مال آتا تھا پنجاب سے، تو وہ آرام سے ملتا تھا ہمیں، اور دوسرا ڈیزل سستا تھا، ہر چیز اخراجات بڑھ گئے۔ ابھی کتنی گاڑیاں ہیں، کتنے ڈرائیور ہیں، کتنے لوڈر ہیں جو بے روزگار ہو کے گھروں میں بیٹھے اور ان کے بچے کھانے کے لیے ترس رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم اپنی اس حکومت سے گزارش کرتے ہیں کوئی رحم کرے اس عوام پہ، غریبوں کے بچے مر رہے ہیں۔ اگر یہ ادھر اس دکان پہ جو ہم 30-35 من مرغی بیچتے تھے، 600-700 مرغی بکتی تھی، آج جو ہے نا اس دکان پہ مزدور اسی طرح ویلے بیٹھے ہیں، 30-35-40 ٹوٹل مرغی بک رہی ہے۔ تو اگر ہمارا ایک گاہک آتا ہے تو ہم اسے جب کہتے ہیں کہ 800 کی مرغی ہے، تو وہ اس کے پاس اگر 800 نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ چوری کرے گا، یا اپنے بچوں کو ذبح کرے گا، یا بچوں کو بھوکا مارے گا۔ تو لہٰذا اس حکومت سے سوال ہے، یہ محنت کر رہا ہوں کہ مہربانی کرے کچھ اس عوام پہ رحم۔ السلام علیکم جناب۔ یہ پولٹری آج کل جو ہے نا بہت مہنگے مل رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آج کل مہنگائی ہے، بالکل کاروباری ایسے ہی رکا ہوا ہے زیادہ۔ اوکے مہربانی۔ بالکل جناب دیکھ رہے ہیں کاروبار رکا ہوا ہے، سارے جتنے دکاندار ہیں وہ بالکل فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، گاہک کوئی نہیں ہے۔ آگے آپ کو جو ہے نا سچویشن سے میں آپ کو آگاہ کروں گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ کاروبار کیسے ہے پورے ملک میں؟ پولٹری جو ہے نا آسمان کے ساتھ اس کی نرخ بات کر رہی ہے، آپ کا کاروبار کیسے چل رہا ہے؟ بات ہے کہ پولٹری کا کام تو پاکستان سے مکمل ختم ہونے والا ہے، آپ کے کاروبار پر بالکل ڈاؤن ہے، بالکل مکمل ختم ہونے والا ہے۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ یہ آج کل مہنگائی میں آپ لوگ مرغ خرید سکتے ہیں پولٹری؟
नहीं, गरीब को ये तो गरीबों की खुराक की मतलब गरीब ये किस तरह खरीदेंगे, ये मतलब 1900 अभी 1900 ये। अच्छा, रेट क्या है आज मुर्गी का? आज रेट जो है ना मंडी का 18,000 और पी किलो जो है ना 463 रुपये किलो है। ओके, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। कितने का है? 950 महंगा नहीं है? हाँ, पी मन कितने है? 18,000 आज का रेट 18,000 है। हाँ जी। अच्छा, तो मन में कितने आते हैं ये 17-18। मुल्क भर में महंगाई के जिन पर काबू न पाया जा सका, मौजूदा हुकूमत के वादे धरे के धरे रह गए। हर चीज खुर्दो नोच अशिया की कीमतें आसमान से बातें करती दिखाई देती है। साबका हुकूमत की कारकर्दगी अवाम के सामने है और मौजूदा हुकूमत इक़्तिदार के शौकीन ने भी अवाम को जीते जी मार डाला। मुल्क भर में महंगाई का सिलसिला जारी है। मुर्गी बड़े गोश्त के रेट को तजावज कर गई। पेट्रोलियम मसनूआत की बात की जाए तो हालिया हफ्ते पेट्रोल के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। गरीब अवाम पर एक और बम LPG घरेलू सिलेंडर की सूरत में गिराया गया। हर लम्हा किसी नई खबर को जन्म देता है। खबर जो कहीं ख्वाहिश है, कहीं मर्जी का बयानिया, कहीं सनसनी और कहीं अभाम का हेरफेर, तहकीक के साथ, जुस्तजू के साथ, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी और फर्ज है। और सियासत से पार खबर की तह में छुपा हर सच जानने के लिए मुस्तकिल दर्द की वजह से आपका पूरा दिन खराब हो सकता है। ऐसे में मैं आपको नई पैनाडोल एक्सटेंड के इस्तेमाल का मशवरा देता हूं। इसमें है खास बाय लेयर टेक्नोलॉजी, जिसकी एक तह फौरी हल होकर दे जल्द आराम, जबकि दूसरी तह आहिस्ता आहिस्ता घुलकर 8 घंटों तक असर रखे बरकरार, ताकि आप रोजमर्रा के कामों को जारी रख सकें। इसलिए देर पा आराम के लिए नई पैनाडोल एक्सटेंड पर मेरा भरोसा है। मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह कादमी की रिपोर्ट के मुताबिक एक अफसोसनाक खबर मड़ी रोड भाड़ा कऊ पेट्रोल पंप के सामने भाड़ा कऊ बाईपास का जेर तामीर पुल गिर गया। मुत्तहिद अफराद के दब जाने का खदशा है। सियालकोट से हमारी ब्यूरो चीफ सईदा फरत रिजवी की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान ने फ्लाई तंजीम शीट ट्रस्ट के जेर एहतमाम कूबे चक में मुस्तहकीन के लिए लेजर आई केयर अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। लेजर आई केयर अस्पताल की इनोग्रेशन के मौका पर आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अकरम अराइन, डॉक्टर अली वकास अकरम, डॉक्टर नाइला अरशद, कैप्टन डॉक्टर यासीन, बिनश गुल, जनरल सेक्रेटरी शीट ट्रस्ट सुहेल उमर, साबिक सदर सियालकोट बार अली नजम गिलानी, साबिक MP ताहिर महमूद हंदली, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी वुमेन विंग सैनिटरल पंजाब लुबना तबस्सुम एडवोकेट उम्मीदवार चौधरी साकिब भट्टी, मलक शफकत ऐवान व दीगर ने इफ्तिताह किया, जबकि मेहमानों ने डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान के अमरा फ्री आई कैंप का दौरा भी किया। इस मौके पर पूर्वकार तकरीब का भी इनकाद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान ने कहा, आंखों के चेकअप और ऑपरेशन के लिए हल्का की आवाम को सियालकोट जाना पड़ता है, लेकिन अब कूबे चक में मुखैर हजरात के ताउन से मुस्तकीन का फ्री लेजर ऑपरेशन किया जाएगा, जबकि मुस्तकबिल में गायनी केसेस के लिए भी अस्पताल की तामीर के लिए काम जारी है और एक ही छत के नीचे मुस्तकीन को इलाज मुआलजा की फ्री सहूलियात मुयस्सर होंगी। आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अकरम अराई ने कहा कि डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान एक रोल मॉडल है जो मुस्तकीन के हकूक अदा करती हैं और हम यहाँ जदीद तरीन मशीनरी से आंखों की रोशनी को बहाल करेंगे। साबिक डायरेक्टर पोर्ट मारूफ एक्सपोर्टर मियां मोहम्मद रियाज ने कहा कि नमाज रोजा हाई ज़कात की अदायगी के साथ साथ मुस्तकीन के हकूक पूरा करना अल्लाह ताला से तिजारत करने के मुतरादिफ है। हम इस नेक काम में डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान के साथ है। इस मौके पर आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अली वकास अकरम, साबिक सदर सियालकोट बार अली नजम गिलानी ने भी खिताब किया और मुस्तकीन के लिए इस काविश को बेहद सराहा, जबकि साबिक MP ताहिर महमूद हंदली ने खसूसी दुआ भी करवाई।
बावल नगर से हमारे ब्यूरो चीफ अनवर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक बावल नगर के इलाके में गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में तालीम हासिल करने वाले तुलबात से टीचर हजरात मेहनत मुशक्कत करवाने लगे। तफसीलात के मुताबिक बावल नगर के नवाई इलाका जुड़ाना बस्ती प्राइमरी स्कूल में बच्चों से मजदूरी करवाने की वीडियो वायरल। स्कूल के प्रिंसिपल वगैरह मजदूर ना रख कर मजदूरी बचाने के लिए बच्चों से मजदूरी करवाने में मसरूफ अमल है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है बच्चों के वालिदैन और अहले इलाका ने सीईओ एजुकेशन, डीसीओ बावल नगर और सेक्रेटरी एजुकेशन और वजीर आजम पाकिस्तान से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। जंग से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अशरफ सियालवी की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ जंग तारिक महबूब के अहकामात की रोशनी में नए तैनात होने वाले डीएसपी सदर चौधरी असलम डोगर साहब ने चोरों, डकैतों, राजनों और कब्जा माफिया का घेरा तंग कर दिया। जुराइम पेशा लोग जिला छोड़ने पर मजबूर हो गए। उन्होंने हमारे नुमाइंदा से बात करते हुए बताया कि किसी मुजरिम के साथ कोई भी रियायत नहीं बरती जाएगी और अवाम की जानो माल का तहफ्फुज भी किया जाएगा। इस मौके पर इलाका की मशहूर सियासी समाजी शख्सियत सैयद मोहम्मद सकलैन शाह बुखारी तुर्बत, आजी शाह, मीडिया पर्सन पब्बरवाला सैयद अजहर अब्बास शाह बुखारी तुर्बत, आजी शाह मौजूद थे। उन्होंने डोगर साहब को फूलों का गुलदस्ता पेश किया और नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। इसके बाद डीएसपी साहब ने थाना मसन का दौरा किया और लोगों के मसाइल सुने। एसएचओ थाना मसन सैयद इमरान अली शाह साहब को अहकामात जारी करते हुए कहा कि लोगों को तरजीह बुनियादों पर इंसाफ फराहम किया जाए और इनकी जानो माल की हिफाजत की जाए और साथ ही ये हुक्म सादिर फरमाया कि थाने में टाउटों का दाखिला भी बंद किया जाए। साहिवाल से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद अशरफ जोया की रिपोर्ट के मुताबिक ऑल पाकिस्तान मीडिया कौंसिल रजिस्टर्ड के मरकजी सब ऑफिस का इफ्तिताह कसोवाल में कर दिया गया। मेहमान खसूसी जफर अब्बास लक आईजी पंजाब मोटरवे पुलिस, ऑल पाकिस्तान मीडिया कौंसिल ऑफ पाकिस्तान के मरकजी ऑफिस कुसोवाल का इफ्तिताह मेहमान खसूसी जनाब जफर अब्बास लक आईजी पंजाब मोटरवे पुलिस ने किया, जिसमें सियासी समाजी लोगों ने भरपूर तरीका से शिरकत की, जिनमें मोहतरम राना जाफर ताहिर मरकजी सदर APMC, राउत तारिक मरकजी चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद, DSP मोटरवे चीचा वतनी वहीदुल कमर एडमिन ऑफिसर मियां चन्नू, माजिद अहमद पेट्रोलिंग ऑफिसर, ताहिर हमीद SHO कसोवा, उमरदराज राना, रियासत अली ओ फैसलाबाद के अलावा पाकिस्तान भर से साफियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। ऑल पाकिस्तान मीडिया कौंसिल के मरकजी चेयर मोहम्मद अशरफ जाफरी और सूबाई सर पंजाब हसन खलील चीमा साहब ने मेजबानी के फराइज सर अंजाम दिए। जनाब आईजी मोटरवे पुलिस जफर अब्बास लक ने खिताब करते हुए अशरफ जाफरी की सहाफती खिदमात को सराहा और तमाम आने वाले मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया भी अदा किया। औस्ता मोहम्मद से हमारे ब्यूरो चीफ शोएब जमाली की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार ज़ादा मीर फैसल खान जमाली, मीर जरार नासिर खान जमाली से गोड सरदार रुस्तम खान जमाली, खर्रा में मीर बुरहान खान जमाली, हाजी अताउल्लाह मैंगल, PSF के सदर सजाद अहमद इमरानी, बख्शल खान मस्तोई, एहसान अली जमाली, खलील अहमद मीराली, मीर खालिद खान हिंजवानी व दीगर मुअज़्ज़रीन की मुलाकात सियासी और इलाकाई अहवाल पर बातचीत की गई। राजा ताहिर अनवर महकमा बरकियात के एक जिम्मेदार ऑफिसर थे जो आज दुनिया फानी को खैर बाद कह गए। अफसोस का इजहार करते हुए डॉक्टर इम्तियाज मलिक चेयरमैन अल लतीफ फाउंडेशन रजिस्टर्ड पाकिस्तान डायरेक्टर चैनल 5 न्यूज प्लस आजाद जम्मू कश्मीर ने कहा कि हमारे इलाका की ये एक अजीम रौनक थे और ऐसे जिम्मेदार ऑफिसर सदियों बाद पैदा होते हैं। अल्लाह पाक इनकी मागफिरत फरमाए, लवाकिन को सब्र जमील अता फरमाए। डॉक्टर इम्तियाज मलिक ने टेलीफोनिक राब्ते पर अपने आजाद कश्मीर मुजफ्फराबाद के डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह काजमी को बताया ये एक इंतहाई शफीक इंसान थे। इलाके की अहम शख्सियत ने भी इस मौका पर अफसोस का इजहार किया, जिसमें रिटायर्ड प्रोफेसर राजा कमर साहब, नायब सदर अंजमन ताजरान राजा बाजार हाजी मलक अब्दुल हमीद ऐवान साहब,
सबका चेयरमैन यूनियन कौंसिल कटकीर राजा मोहम्मद लतीफ खान मार मुनीर, अफसर ऐवान साहब मलक खालिद महमूद ऐवान साहब, मलक जाहिद ऐवान, राजा मोहम्मद निसार खान, राजा नबील आजाद, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कौंसिल मीरा कलां राजा मोहम्मद शमीम खान साहब और इलाका की दीगर अहम शख्सियात ने इंतहाई दुख और अफसोस का इजहार किया है। जंग से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अशरफ सियालवी की रिपोर्ट के मुताबिक नौजवान साफी शेख इरफान हैदर एग्जीक्यूटिव मेंबर डिस्ट्रिक्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जंग की वालदा मोहतरमा और शेख शफकत हुसैन तहसील सदर पंजाब टीचर्स यूनियन जंग की चची मरहुमा के असाले सवाब की महफिल जिला कौंसिल जनाह हाल जंग में मुनकिद की गई। महफिल तिलावत कुरान मजीद से शुरू की गई जिसकी सआदत अख्तर अली तकी ने हासिल की, जबकि नाज शरीफ पढ़ने का शर्फ साजिद नौल पंजाब पुलिस को हासिल हुआ। मारूफ जर्नलिस्ट पाकिस्तान इंटरनेशनल मीडिया कौंसिल के मरकजी तर्जमान इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी खालिद सबतैन ने खसूसी शिरकत की और नकाबत के फराइज सर अंजाम दिए। खसूसी खताब साहबजादा इलामा अजहर अब्बास मैरवी ने किया, जबकि चीफ ऑफिसर जिला कौंसिल जंग खालिक दाद गाड़ा, सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब जंग मार नवीज सदाना, सदर डिस्ट्रिक्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट मार रियाज नौल, मेंबर प्रेस क्लब रियाज शाहिद खान, मेंबर प्राइज कंट्रोल कमेटी जंग मलक महमूदुल हसन, जनरल सेक्रेटरी तहरीके जवानान जंग इमरान गौर समेत मेंबरान प्रेस क्लब जंग व डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब जंग शहर भर की कारोबारी अलहाज जफर खान गोल्ड समेत रेल बाजार मलक हीरा रेल बाजार और समाजी शख्सियात दोस्त अहबाबों ने शिरकत की। इस मौका पर खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा, माँ कहने को तो 3 हर्फ का मजमुआ है मगर अपने अंदर कुल कायनात समेटे हुए है। लफ्ज माँ दुनिया की जितनी जबानें हैं, जिस भी जबान में बोला जाए माँ के लफ्ज में मिठास है। माँ की अजमत और बड़ाई का सबूत क्या होगा। महफिल के इख्तिताम पर मरहुमा की मागफिरत और दर्जात बुलंदी के लिए खसूसी दुआ भी की गई। मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ चैनल 5 न्यूज प्लस सैयद बुनियाद हुसैन शाह अकादमी की रिपोर्ट के मुताबिक आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर साबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान ने दस्तूर असासी के तहत हासिल इख्तियारात को बरूए कार लाते हुए मुद्दत 2023 से 2026 के लिए बरतानिया की तंजीम की मंजूरी दे दी। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सेक्रेटरी जनरल मोहतरमा मेहरुन निसा की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने बरतानिया की तंजीम के लिए जिन ओहदेदारों की मंजूरी दी है, इनमें चौधरी मोहम्मद बशीर रोटवी मैनचेस्टर सरपरस्त आला राजा मोहम्मद इसहाक साबिर बर्मिंगम सदर चौधरी मोहम्मद जियाद हुसैन साउथ हम्पटन सीनियर नायब सदर प्रोफेसर मुमताज बट लुटन जनरल सेक्रेटरी राजा जहीर कियानी बरफुड ऑर्गेनाइजर राजा रियाज बड़ालवी बुल्टन एडिशनल जनरल सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद आबिद एडवोकेट पीटर बरा डिप्टी जनरल सेक्रेटरी राजा मोहम्मद याकूब खान लुटन सालार मलक आजाद निकयालवी लुटन डिप्टी ऑर्गेनाइजर राजा इरफान इसहाक लंदन सेक्रेटरी इतलात जवेद अख्तर अब्बासी नाटिगम सेक्रेटरी मालियात और चौधरी मोहम्मद इशफाक बर्मिंगम राब्ता सेक्रेटरी, जबकि शेख सरफराज बुल्टन सरदार अरशद लंदन राजा अब्बास खान साउथ हम्पटन अजहर गयानी बर्मिंगम सरदार शकील अहमद खान सलाऊ पहलवान मेहरबान हैलीफैक्स नायब सदूर होंगे। जी बिल्कुल, थाना सिटी के इलाके में पुलिस मुकाबला, एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, एक साथी फरार। एसएचओ थाना सिटी नफरी के अमरा इब्राहिम टाउन के करीब गश्त कर रहे थे। नामालूम मुलजिमान वारदात की नीयत से गाड़ी के सामने आ गए। मुलजिमान ने पुलिस की गाड़ी देखते ही सीधी फायरिंग शुरू कर दी। थाना सिटी पुलिस ने भी हक की हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत जवाबी फायरिंग की। फायरिंग रुकने पर सर्च ऑपरेशन के दौरान एक मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया जो फायरिंग से जख्मी हो गया था। जख्मी मुलजिम की शनाख्त गुलाम हसन और गुलामी सकना शमसुल हसन टाउन चनियोट के नाम से हुई है। मुलजिम के साथी रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। वाकया की इतला मिलते ही सीनियर पुलिस अफसरान और पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। फरार मुलजिमान की तलाश के लिए इलाका में सर्च ऑपरेशन व हिस्बे ज़ाब्ता कार्रवाई की जा रही है। रिपोर्ट ब्यूरो चीफ फैसल आफ्ताब डीके चैनल 5 न्यूज प्लस चनियोट। हर लम्हा किसी नई खबर को जन्म देता है। खबर जो कहीं ख्वाहिश है, कहीं मर्जी का बयानिया,
कहीं सनसनी और कहीं अभांग का हेर फेर, तहकीक के साथ, जुस्तजू के साथ, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी और फर्ज है। और सियासत से पार खबर की तह में छुपा हर सच जानने के लिए जी बिल्कुल, थाना कोट वसावा में जमीन के लालच में साबिका शौहर और देवर जानी दुश्मन बन गए। चंद रोज कबल साबिका शौहर ने साथियों के हमरा खातून पर धावा बोल दिया। जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल मुतासरा खातून और इसकी बेटी की इंसाफ की अपील। थाना कोट वसावा के इलाके ममुंदे वाला में जुल्म की इंतहा हो गई। तलाक देने के बावजूद खातून पर बेजा तशद्दुद कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुतासरा खातून ने बताया कि मुलजिम ने मुझे तलाक दे रखी है और मेरी बेटी वालिदा के घर में रिहाइश पजेर है। मुलजिम मुर्तजा वगैरह मेरी वरासती जमीन हड़प करना चाहते हैं और तकरीबन 4 कनाल रकबा हड़प कर चुके हैं। बाकी के रकबा की वजह से चंद रोज कबल जबरदस्ती मेरे घर में घुसकर मुझे तशद्दुद का निशाना बना डाला और मेरे मुंह पर शदीद तशद्दुद करके जख्मी कर दिया। जान से मारने के लिए गला भी दबाया गया। जबकि मुतासरा खातून की बेटी का कहना था कि मेरा वालिद और इसके भाई वगैरह हमें जान से मारना चाहते हैं। मेरी वालिदा को मार कर पहले भी फेंक गए थे और हमारी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। मुतासरा खातून ने डीपीओ चनियोड़ वसीम रियाज खान, आरपीओ फैसलाबाद, आईजी पंजाब से अपील की है कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हुए मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इन मुल्जिमान पर मुकदमा दर्ज किया जाए। ब्यूरो चीफ फैसल आफ्ताब, डीके, चैनल 5 न्यूज़ प्लस, चनियोड़। हर लम्हा किसी नई खबर को जन्म देता है। खबर जो कहीं ख्वाहिश है, कहीं मर्जी का बयानिया, कहीं सनसनी और कहीं अभांग का हेर फेर, तहकीक के साथ, जुस्तजू के साथ, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी और फर्ज है। और सियासत से पार खबर की तह में छुपा हर सच जानने के लिए मुस्तकिल दर्द की वजह से आपका पूरा दिन खराब हो सकता है। ऐसे में मैं आपको नई पैनाडोल एक्सटेंड के इस्तेमाल का मशवरा देता हूं। इसमें है खास बाय लेयर टेक्नोलॉजी, जिसकी एक तह फौरी हल होकर दे जल्द आराम, जबकि दूसरी तह आहिस्ता आहिस्ता घुलकर 8 घंटों तक असर रखे बरकरार, ताकि आप रोजमर्रा के कामों को जारी रख सकें। इसलिए देर पा आराम के लिए नई पैनाडोल एक्सटेंड पर मेरा भरोसा है। जी बिल्कुल, बेवा खातून से बासर अफराद ने धोखा से स्टाम्प निकलवा कर मुखालिफ पार्टी को फरोख्त कर दिया। मुकदमा दर्ज, मुतासरा खातून की इंसाफ की अपील। तफसीलात के मुताबिक चनियोड़ थाना रजोया के इलाके जसरत की रिहायशी मुसरत बीबी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मेरा शौहर वफात पा गया है, मेरे पास यतीम बच्ची है। मेरा रिश्तेदारों से अदालत में जमीनी केस चल रहा था कि आरिफ ने अदालती केस की मद में बैंक से स्टाम्प का कहा कि अदालत में देना है, जबकि धोखा फराड से 1200 रुपए वाला स्टाम्प निकलवा कर मुखालिफ पार्टी अहमद यार वगैरह को तहरीरी फरोख्त कर दिया, जिसमें मेरी जमीन फरोख्त की तहरीर शामिल है। जबकि मुल्जिमान ने मेरे साथ धोखा फराड करके स्टाम्प पेपर निकलवा कर मेरी जमीन हड़प करने की कोशिश की है, जिस पर मुतलका थाना में मुकदमा दर्ज हुआ। मुसरत बीबी का मजीद कहना था, अरबाब इख्तियार फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए मुझे और मेरी यतीम बच्ची को इंसाफ दिया जाए। मेरी आज छोटी जही बच्ची है, मेरा मियां बहुत हो गया, मेरे मियां ਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਵੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਡੂੰਡਿਆ ਲਾ ਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ ਕੋਲ ਬੈਂਕ ਲੈ ਗਿਆ, ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕਢਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿਹਾਗਾ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਚੜਿਆ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, मेरी कोई इमदाद करें तो मेरा मेहरबानी कर दे। हर लम्हा किसी नई खबर को जन्म देता है। खबर जो कहीं ख्वाहिश है, कहीं मर्जी का बयानिया, कहीं सनसनी और कहीं अभांग का हेर फेर, तहकीक के साथ, जुस्तजू के साथ, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी और फर्ज है। और सियासत से पार खबर की तह में छुपा हर सच जानने के लिए बावल नगर से इंचार्ज नुमाइंदगान मोहम्मद सरवर चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक जिला बावल नगर में डकैतियों का सिलसिला थम न सका। बावल नगर थाना गमनपुर की हदूद में वारदातों का सिलसिला जारी। थाना गमनपुर का इलाका जुराइम पेशा लोगों के लिए जन्नत बन गया।
عوام غیر محفوظ پولیس تحفظ دینے میں بری طرح ناکام، نیو تعینات ہونے والے SHO عارف محمود باجوہ کو ڈاکوؤں کی سلامی۔ باول نگر کے تھانہ گمنڈ پور کی حدود میں اب تک شہری لاکھوں روپے نقدی، طلائی زیورات، موبائل فون اور موٹر سائیکل جیسی قیمتی اشیاء سے محروم ہو چکے ہیں۔ تھانہ گمنڈ پور کی حدود اڈا کبوتری پر ڈاکوؤں نے ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر گھر کی خواتین سمیت دیگر افراد کو بدترین تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ اس کی اطلاع بذریعہ 15 مقامی پولیس تھانہ گمنڈ پور کو دی۔ پولیس نے مقدمہ درج کرنے کی بجائے متاثرہ خاندان کو اسپتال ریفر کر دیا، جبکہ ان مظلوم خاندان کو ان کے گھر میں داخل ہو کر مضروب کیا گیا تھا، مگر پولیس تھانہ گمنڈ پور نے آج تک کارروائی کرنے کی زحمت نہ کی۔ متاثرہ خاندان در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور۔ تھانہ گمنڈ پور چوروں ڈاکوؤں کے لیے جنت بن گیا۔ پولیس تھانہ گمنڈ پور خاموش تماشائی کا کردار ادا کرنے لگی۔ تھانہ گمنڈ پور میں تعینات سب انسپیکٹر غضنفر جوہیا جرائم پیشہ لوگوں کی پشت پناہی کرنے لگا۔ پولیس تھانہ گمنڈ پور ڈاکوؤں کے سامنے بے بس دکھائی دینے لگی۔ عوام، سماجی حلقوں نے اور متاثرہ خاندان نے وزیر اعلیٰ پنجاب، IG پنجاب، DPO باول نگر سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ فرت رضوی۔ نظر ڈالتے ہیں علاقائی اور انٹرنیشنل خبروں پر۔ جی بالکل، چنیوڑ میں تعینات ہونے والے ڈپٹی کمشنر آصف رضا سے پریس کلب کے وفد کی تعارفی میٹنگ۔ صحافت ریاست کا چوتھا ستون ہے، شہر کی خوبصورتی، تعمیر و ترقی کے لیے مل کر کام کرنے پر یقین رکھتا ہوں۔ ڈسٹرکٹ پریس کلب کے وفد کی صدر پریس کلب شاہد محمود چودھری اور جنرل سیکرٹری غلام مرتضیٰ کی قیادت میں نئے تعینات ہونے والے ڈپٹی کمشنر آصف رضا سے تعارفی ملاقات، جس میں پریس کلب کے ممبران نے بھرپور شرکت کی، جبکہ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر آصف رضا کا کہنا تھا کہ ضلعی انتظامیہ اور دیگر متعلقہ اداروں کی طرف سے شہری مفاد میں اٹھائے گئے اقدامات کو میڈیا اپنے پلیٹ فارم سے مثبت پیرائے میں اجاگر کرے۔ عوامی مسائل کی نشاندہی پر متعلقہ اداروں کو متحرک کرتے ہوئے ان کے حل کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ صحافت ریاست کا چوتھا ستون ہے، شہر کی خوبصورتی، تعمیر و ترقی، عوام الناس کی فلاح و بہبود کے لیے ٹھوس اور عملی اقدامات پر یقین رکھتا ہوں۔ جبکہ اس موقع پر صدر شاہد محمود چودھری نے ڈپٹی کمشنر کو شہر کی بہتری کے لیے اپنا تعاون جاری رکھنے کے لیے یقین کروایا۔ رپورٹ فیصل آفتاب ڈی کے چینل 5 نیوز پلس چنیوڑ۔ شریف فیملی ریسٹورانٹ چنیوڑ کے عوام کے لیے خوشخبری، پاکستانی، باربیکیو، چائنیز، کانٹیننٹل کھانوں کے ساتھ ساتھ مٹن کڑاہی، مٹن ملتانی چام، مرغ مکھن، مرغ کڑاہی، چکن جنجر، چکن منچورین، چکن جلفریزی، ہاٹ اینڈ سور سوپ، چکن فرائیڈ رائس، فنگر فش، اسپیشل مٹن، چنیوٹی کنا اور کڈز پلے لینڈ۔ کوالٹی فوڈز از آور پرائڈ in heart of taste, exclusive and elite dining place, perfect for couples, families and large group. شریف فیملی ریسٹورانٹ تجربہ کار اور بااخلاق سٹاف کے ساتھ، پروپرائٹر حاجی رشید احمد، 0300 7714 076، جھمرا چوک نزد MCB بینک، جھنگ روڈ، چنیوڑ، 047 633 1476۔ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ فرت رضوی۔ نظر ڈالتے ہیں علاقائی اور انٹرنیشنل خبروں پر۔ جی بالکل، چنیوڑ ڈسٹرکٹ بار روم میں کسان اتحاد کی جانب سے یوریا کھاد کی عدم دستیابی اور ڈیلرز کی جانب سے مصنوعی قلت کے خلاف بار روم میں پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں کسان اتحاد کے صدر چودھری طفیل لونا، مار مقصود احمد ہرل، نور الحسن شاہ، سیکرٹری بار ایسوسیشن چودھری شاہد یعقوب ایڈوکیٹ سمیت وکلا برادری کے نمائندگان نے بھرپور طریقہ سے شرکت کی۔ پریس کانفرنس کے شرکا کا کہنا تھا کہ کاشتکار کھاد کی عدم ادائیگی پر بھرپور احتجاج کرتے ہیں، ضلعی انتظامیہ کھاد ڈیلرز کو شوکاز نوٹس جاری کرے اور فی الفور ادائیگی کھاد کی دستیابی یقینی بنائے۔ محکمہ زراعت کی نااہلی کے باعث کاشتکار کھاد کی عدم دستیابی پر پریشان ہیں۔ ڈیلر حضرات انتظامیہ پر دباؤ قائم رکھنے کے لیے ہڑتال کر رہے ہیں۔ کھاد کی عدم دستیابی کے باعث گندم کی فی ایکڑ پیداوار متاثر ہو گئی، جس سے غذائی بحران پیدا ہوگا۔ سختی کریں گے تو شوگر مافیا کنٹرول ہو جائے گا۔
गोदामों पर इंतजामिया कार्रवाई करते हुए छापे मारे। रिपोर्ट फैसल आफ्ताब, DK चैनल 5 न्यूज प्लस, चनियोट। शरीफ फैमिली रेस्टोरेंट चनियोट के अवाम के लिए खुशखबरी। पाकिस्तानी, बारबेक्यू, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल खानों के साथ साथ मटन कड़ाही, मटन मुल्तानी चाम, मुर्ग मक्खन, मुर्ग कड़ाही, चिकन जिंजर, चिकन मंचूरियन, चिकन जलफरेजी, हॉट एंड सॉर सूप, चिकन फ्राइड राइस, फिंगर फिश, स्पेशल मटन, चनियोटी कुना और किड्स प्लेलैंड। Quality foods is our pride. In heart of taste, exclusive and elite dining place. Perfect for couples, families and large group. शरीफ फैमिली रेस्टोरेंट तजुर्बाकार और पाखलाक स्टाफ के साथ। प्रोप्राइटर हाजी रशीद अहमद 0300 7714 076 झुमरा चौक निज़ MCB बैंक जंग रोड चनियोट 047 633 1476। हर लम्हा किसी नई खबर को जन्म देता है। खबर जो कहीं ख्वाहिश है, कहीं मर्जी का बयानिया, कहीं सनसनी और कहीं अभांग का हेरफेर। तहकीक के साथ, जुस्तजू के साथ, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी और फर्ज है। और सियासत से पार खबर की तह में छुपा हर सच जानने के लिए जंग से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अशरफ सियालवी की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब एंड डिस्ट्रिक्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जंग के ज़ेरे एहतमाम एक ताज़ीती इजलास ज़ेरे सदारत सदर यूनियन मार मोहम्मद रियाज नौल मुनकिद हुआ, जिसमें सीनियर नायब सदर यूनियन मोहम्मद यूसुफ रजा भट्टी, काजी सफदर जावेद आमिर सियाल, अली अब्बास, इरफान हैदर, मलक अली, हसन मलक, मोहम्मद इकबाल पाशा समेत व दीगर ओहदेदारान व मिम्बरान ने खसूसी तौर पर शिरकत की। इजलास में एग्जेक्टिव मेंबर शेख इरफान हैदर की वालिदा की इंतकाल पर मरहुमा के असालो सवाब के लिए दुआए मागफिरत और बुलंदी दर्जात और लवायकीन के लिए सब्र जमील की दुआ भी की गई। इस मौका पर सदर यूनियन मार मोहम्मद रियाज नौल व दीगर ओहदेदारान व मिम्बरान ने कहा कि हम अपने भाई इरफान हैदर शेख के गम में बराबर के शरीक है और दुआ गो है कि अल्लाह ताला मरहुमा वालिदा माजिदा को करवट जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए और इनके सगीरा और कबीरा गुनाहों को अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके माफ फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। जंग से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अशरफ सियालवी की रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी जमीयत अहले हदीस व अहले हदीस यूथ फोर्स जिला जंग के ज़ेरे एहतमाम सालाना सीरत मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस हुसैनाबाद अड्डा गिल गश्त हवेली बहादुरशाह जंग में मुनकिद हुई, जिसकी सदारत मौलाना हाफिज नईमुल हक अमीर मरकजी जमीयत अहले हदीस जिला जंग ने की। कॉन्फ्रेंस में मौलाना हाफिज मोहम्मद यूसुफ सरवरी ने खिताब करते हुए कहा, इस्लाम अमन सलामती का दर्स देता है, इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, इस्लाम के नफाज में ही मुल्क तरक्की व खुशहाली का सफर कर सकता है। मौलाना कारी अब्दुल्ला सल्फी और मुल्तान मौलाना बिलाल मुआज ऑफ दीपालपुर शेर जंग मौलाना बदर नसीर सल्फी ने खुतबात किए और हदिया बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद अनस मुआज उकाड़ा मोहम्मद रिजवान और शायर इस्लाम अब्दुल वहाब सदीकी ने पेश की। प्रोग्राम की निगरानी डॉक्टर मैर मुजम्मल और जनाब मैर इमरान मजीद सियाल ने की। प्रोग्राम में अवामुन नास ने कसीर तादाद में शिरकत की। प्रोग्राम में मकामी उलमाए कराम मौलाना हाफिज इस्माइल मोहम्मदी, मौलाना हाफिज मोहम्मद अरशद, मौलाना मुबश्शिर, मौलाना अब्दुल समद, मौलाना मास्टर अकरम, मौलाना हाफिज अबू बकर बसीर, मौलाना हाफिज मोहम्मद इस्माइल, मौलाना हाशिम अली अंजम ने शिरकत की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। मिटियारी से हमारे ब्यूरो चीफ राना शमशाद अली की रिपोर्ट के मुताबिक सूफियों का ताल्लुक अपनी सरजमीन से है,
اس کے دل میں انسانیت ہے، اپنے آپ کو انسان تسلیم کرنا اور دوسروں کے لیے اپنے دل میں درد رکھنے والا ہی صوفی ہے۔ فرد کی شناخت یعنی تصوف کا تصور دیتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ صوفی کی پہچان جس کے اخلاق اعلیٰ اور اعلیٰ ہوں، توصوف افراد کے ساتھ حسن و سلوک بھی ہے۔ توصوف نے ہمیں رواداری اور احترام کا راستہ دکھایا ہے۔ اس میں یہ توصوف اور توصوف ہے۔ ان خیالات کا اظہار سندھ کے محقق، دانشور اور ادیب ڈاکٹر مخمور بخاری نے آج بھٹشا یونیورسٹی آف صوفی ازم اینڈ ماڈرن سائنس کے کانفرنس ہال میں سچل سرمست کی شاعری میں صوفی افکار کی تبلیغ کے عنوان سے لیکچر میں کیا۔ تقریب کے موقع پر یونیورسٹی کے رجسٹرار پروفیسر ڈاکٹر ارشد سلیم نے آج کے فکری لیکچر پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ ہمارے ادارے کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر پروین منشی کا مقصد توصوف پر فکری لیکچر دینا ہے اور یہاں کے صوفی طلباء کے ذہنوں میں صوفیاء کو ابھارنے کے لیے مرکزی کردار کو آگے لایا جائے گا۔ انسانیت توصوف کا بیٹا ہے۔ آج کا دانشورانہ لیکچر سندھ کے بہترین مصنف، کہانی کار، کارٹونسٹ اور استاد شعبان استارو نے دیا۔ آج کی تقریب میں بھٹشا یونیورسٹی آف صوفی ازم اینڈ ماڈرن سائنسز کے اساتذہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ فرت رضوی۔ نظر ڈالتے ہیں علاقائی اور انٹرنیشنل خبروں پر۔ باول نگر سے انچارج نمائندگان محمد سرور چوہان کی رپورٹ کے مطابق باول نگر بلدیہ کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد سرور چوہان جو اس وقت پریشان عوام کے ہمراہ موجود ہے۔ جی سرور چوہان، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ ہم ادھر مدنی کالونی میں موجود ہیں۔ مدنی کالونی جو کہ شہر کا گنجان علاقہ ہے، ادھر آبادی بہت زیادہ ہے اور ساتھ ہی کمرشل کالج ہے اور اپنا ادھر ساتھ میں ہی مسجد ہے اور کوڑا کرکٹ کے ڈھیر لگے ہیں، بچے کھیلنے کے لیے آتے ہیں، بہت پریشان ہے علاقہ۔ مکین ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں۔ جی اسی طرح ہی ہے، لیکن پچھلے 1 سال 1.5 سال سے جو ہے نا یہ کوڑے کا گھر بن چکا ہے۔ متعدد بار جو ہے نا کمپلین کے باوجود بھی عمل نہیں کیا گیا۔ آتے ہیں ویسے ہی چلے جاتے ہیں، اور اب یہ آپ کے سامنے ہی ہے جہاں پہ بچے کھیلتے تھے اور اب یہ کوڑے کے ڈھیر بن چکے ہیں اور اس کی وجہ سے سیوریج بھی جو ہے نا وہ افیکٹ ہو رہا ہے۔ سیوریج کی وجہ سے جو ہے گھروں میں خراب پانی، اگر بارش آ جاتی ہے تو خراب پانی، نالیوں والا پانی آنا شروع ہوتا ہے، تو یہ سارے کوڑے کے افیکٹ ہیں۔ تو ہماری تو یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد از جلد اس کا حل نکالا جائے، بہتر معاملہ کیا جائے۔ جی یہ تھے شہری، ان کا کہنا یہ تھا کہ سیوریج وہ بھی بری طرح ناکام ہو چکا ہے۔ گندا پانی مل کے جو کہ گھروں میں آ رہا ہے، بدبودار پانی آ رہا ہے اور کوڑا کرکٹ اٹھانے کے لیے عملہ بھی نہیں آ رہا۔ دفتروں اور کمروں میں بیٹھے ہیں، مسحور ہو کے رہ گئے ہیں۔ ان کا مطالبہ ڈپٹی کمشنر سلمان خان لودھی سے اور کمشنر بہاولپور وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہ فی الفور طور پہ علاقے کو کلین کیا جائے۔ جی شریف فیملی ریسٹورانٹ چنیوٹ کے عوام کے لیے خوشخبری، پاکستانی، باربیکیو، چائنیز، کانٹیننٹل کھانوں کے ساتھ ساتھ مٹن کڑاہی، مٹن ملتانی چام، مرغ مکھن، مرغ کڑاہی، چکن جنجر، چکن منچورین، چکن جلفریزی، ہاٹ اینڈ سور سوپ، چکن فرائیڈ رائس، فنگر فش، اسپیشل مٹن، چنیوٹی کنا اور کڈز پلے لینڈ۔ Quality foods is our pride in heart of taste, exclusive and elite dining place. Perfect for couples, families and large group. شریف فیملی ریسٹورانٹ تجربہ کار اور بااخلاق سٹاف کے ساتھ۔ پروپرائٹر حاجی رشید احمد، 0300 7714 076، جمرہ چوک نزد MCB بینک، جھنگ روڈ، چنیوٹ، 047 633 1476۔ سیالکوٹ سے ہماری بیورو چیف سیدہ فرت رضوی کی رپورٹ کے مطابق سیالکوٹ ڈپٹی کمشنر عدنان محمود ایوان کا ڈسکا کا دورہ
डिप्टी कमिश्नर ने क्लीन ग्रीन डस्का मुहिम का इफ्तिताह किया। सियालकोट डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद ऐमान की ज़ेरे क़ियादत आगाही वाक। एसी डस्का मोहम्मद फैसल सीओ अब्दुल हई भट्टी मुआज़रीन शहर की शिरकत। डस्का शहर की खूबसूरती और सफाई के लिए तमाम वसाइल बलुए कार लाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर की तहसील इंतजामिया को हिदायत, चौराहों की खूबसूरती के लिए जरूरी इकदाम उठाए जाएंगे। सफाई मुस्तकिल अमल है, अवलीन तवज्जो दी जाएगी।